इस माँ की सिंदूर धुल गई, ये सिंदूर मोदी जी पहुंचा देंगे तो उसके मांग में फिर से सिंदूर लग जाएगी। सेना कहाँ था? सेना पर भी सवाल उठता है। ठंडा कर देगा, कोल्ड कर देगा अभी। किसको ठंडा कर देगा? पेपर पे 48,000 करोड़ का जब काम किया है तो ये जब पूरा ट्रेन में ठूस ठूस के जब पलायन कर रहा होगा, पाकिस्तान जा रहा है, गुजरात में जा रहा है कमाने में। उतना फुर्सत रह गया कि उस बेवकूफ को देखने हम लोग जाएंगे। गजब। कौन बेवकूफ? आगे पीछे हम अपना समय बर्बाद करके क्यों घूमेंगे? वो आए थे कहाँ, क्यों आए थे वो जाने, हमसे तो बता कर नहीं आए थे। वो हमारे प्रधानमंत्री तो है नहीं। असल सिंदूर तो तब पहुंचता है जो आतंकवादी ने इस तरह घटना को अंजाम दिया था। बिहार की जनता के लिए, काम के लिए नहीं आ रहा है। रोड नहीं है तब ने रोड का ऐलान किया है, एयरपोर्ट नहीं तब ने एयरपोर्ट का ऐलान किया है। कल कारखाना बिहार में भरपूर है। ऑपरेशन सिंदूर पे अपनी पेट की जो अपना जुगाड़ कर रहा है, जैसे आप माइक चला रहे हैं। नीतीश जी पहले खूब फुलाते हैं, उनमें एक खास आदत है। मोदी जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार यात्रा को लेकर सियासत जो है वो तेज हो गई है। चाहे वो पटना में हुआ मेगा रोड शो हो या विक्रमगंज की जनसभा, विपक्षी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना का क्रेडिट चुराने आए थे और सिंदूर तक पर राजनीति कर रहे हैं। जनता के बीच है कि जनता इस पर क्या कहती है। चलिए तो जनता से ही जुड़ेंगे और जनता से सीधा बात करने की कोशिश करेंगे। लोग बात करने से कतरा रहे हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे और बात करते हैं कि पीएम के आगमन को कैसे देखते हैं। क्या कहिएगा, पीएम नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा, विपक्ष कह रहा है क्रेडिट चुराने आए थे सेना का, आप क्या कहिएगा? जनता है आप। देखिए, ये चुनावी माहौल ला रहा है मोदी जी। ये बिहार की जनता के लिए, काम के लिए नहीं आ रहा है। एक भी बैठक बता दे, ये इनको सिर्फ कुर्सी से मोहब्बत है। कुर्सी से मोहब्बत है। बिहार का 48,000 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण 2015 में 1.25 लाख करोड़ का परियोजना दिया था। आज वो घास काटने के लिए चला गया। क्या अगर वो 1.25 लाख आज मिलता तो बिहार कहाँ से कहाँ जाता? आज थोड़े बिहार के बदला गुजरात में बुलेट ट्रेन खुलता। क्या आप भी सवाल करते हैं सरकार? सर जी, मोदी जी विकास नहीं फेंकू है, फेंकू बाबा है। वो सिर्फ बिहार को लॉलीपॉप लेके आएगा, हाय हाय करेगा। मोदी जी फेंकू है, लिखो और फेंको। हाँ, उनको हम नामे काहे इतना नाराज हो गए? गाड़िया पर से नहीं उतरे इसलिए? कुछ लोग कह रहा है गाड़ी में ही बैठे रह गए, बाहर नहीं। नाराज की बात नहीं, बात है कि आप मेरे बिहार के लिए क्या किए हैं? कुछ नहीं करता तो जो लाखों युवा जो नया टर्मिनल का उद्घाटन हुआ पटना एयरपोर्ट का, क्या सर जी आपसे भी पूछते हैं। वो टर्मिनल, आप वो टर्मिनल पहले से देन है, आप उसको सिर्फ पॉलिस्टर मारे। बिहटा वाला जो शिलान्यास हुआ वो भी पॉलिस्टर, हर जगह आप खाली पॉलिश मार रहे हैं। पॉलिश मार रहे हैं। बिहार वाले को पॉलिश मारता है, देखते हैं कि पुरनका में मारेगा चकाचक होगा। अच्छा, नीतीश जी सबको खड़ा करके ताली बजवा रहे थे, बजाओ ताली। क्या एक तरफ मोदी जी आए थे तो नीतीश जी पहले फुलाते हैं, नीतीश जी पहले खूब फुलाते हैं, उनमें एक खास आदत है। मोदी जी को फुला रहे एकाएक जो है न, ऐसा मारेगा छेड़ी, फुट नीचे आ जाएगा। इसलिए ये बिहार की राजनीतिक है और मोदी जी लगे हुए हैं नीतीश को दाबने के लिए, और नीतीश लगे हुए हैं मोदी जी के पाछे। बिहार की जनता को मोदी जी के चरणों में स्पर्श हो। अरे भैया, खाते हैं हम अपना बाप का, हमरे टैक्स से आ रहा, हमरे लोग को आप बोलते हैं मोदी जी के चरणों में जा। क्यों भाई मोदी जी के चरणों में जाए? मोदी जी क्या दिया है हम लोग को, बिहार वासियों के लिए? क्या मेरा युवा के लिए काम कर दिया है क्या? अगर युवा के लिए काम बोलते तो जिस समय आप काम किए युवा के लिए, जिस समय युवा जो बरसात जिस समय युवा को ठंडा में वाटर कैन से मार रहे थे, मोदी जी सो गए थे क्या? निंद्राशय में थे? बीपीएससी वाला का चाहता मोदी जी तो तुरंत री एग्जाम हो जाता। चलिए ठीक है, इधर भी बात कर लेते हैं। क्या कहिएगा, मोदी जी का मेगा रोड शो, फिर विक्रमगंज में सभा, विपक्ष तो कह रहे हैं क्रेडिट चुरा लिए सेना का, आप क्या कहिएगा? आप ही बताइए, आप पत्रकार हैं। हाँ, आप देखे रोड शो कैसा बेहतर रहा?
मोदी जी का रोड शो कितना बेहतर था, कितनी पब्लिक की भीड़ थी। और वो जो सिंदूर, क्या नाम दिया गया था, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी रोटी से की जा रही है। भैया सुनिए, अगर बात कर रहे हैं तो ऑपरेशन सिंदूर पे अपनी पेट की जो अपना जुगाड़ कर रहा है, जैसे आप माइक चला रहे हैं, अपनी जुगाड़ कर रहे हैं ना, अपनी न्यूज चला रहे हैं, अपनी जुगाड़, अपनी रोजी रोटी में लगे हुए हैं। ठीक मोदी जी इसी तरह ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, रोजी रोटी तो ठीक है, समाज का उत्थान भी एक कारण है। क्या उत्थान है? समाज के लिए भी उत्थान अगर है तो मैं बता रहा हूँ, ये शर्म की बात है जिन्होंने सिंदूर की बात की है कि मैं घर घर सिंदूर पहुंचाऊंगी, आपकी माँ बहन होगी, हमारी माँ बहन हो। उत्थान वाली बात हम अपने लिए कह रहे थे, आप नहीं। हाँ, मैं समझ गया कि आप अपने लिए कह रहे हैं। मैं एक समाज को नया रास्ता देना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी स्किल पे चल रहा हूँ, अपना हुनर से काम कर रहा हूँ। ठीक है, सिंदूर की जो बात हो गई है, मैं विशेष से बात करता हूँ कि आपका जो क्या है, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। और सिंदूर पहुंचाने मोदी आए थे बिहार। बिहार की विकास नहीं दिख रही है मोदी को, लेकिन ये शोभा यात्रा, रोड शो दिख रही है। इतना करने के लिए उसके पास समय है। हम युवाओं रोड पे घूम रहे हैं, इसके लिए समय है। कितने युवाओं को, वो तो बात अलग है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के साथ में जो घरे घर मतलब बोल रहा है कि सिंदूर पहुंचाएगा, असल सिंदूर तो तब पहुंचता जो आतंकवादी ने इस तरह घटना को अंजाम दिया था। उस जो आतंकवादी घटना अंजाम दे करके जो भाग गया, उसको आज तक पकड़ा नहीं गया। आप क्या सिंदूर पहुंचा रहे हैं? ये तो राजनीतिक कर रहे हैं सिंदूर के नाम पर। मोदी जी राजनीति कर रहे हो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। क्या राजनीतिक हो रहा है? हाँ, राजनीतिक हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीतिक हो रहा है। ठीक है, और कह रहे हैं घर घर पहुंचाएंगे। घर घर क्या पहुंचाएंगे? मरने वाला मर के चला गया। अरे हम सिंदूर भरेगी। जिस माँ की सिंदूर धुल गई, ये सिंदूर मोदी जी पहुंचा देंगे तो उसके मांग में फिर से सिंदूर लग जाएगी। कह तो रहे हैं कि मोदी जी कैसी बात करते हैं? मोदी जी की बिहार निर्लज बात, बहुत बेशर्मी बात हो रही है। निर्लज है मोदी जी, बिल्कुल निर्लज है। बेशरम वाली बात हो रही है कि उनके मांग की सिंदूर धो गई और कहते हैं हम घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे। क्या उसके सिंदूर लोग पहनेंगे? सिंदूर का महत्व पता है? इधर सुनिए ना, असल सिंदूर का तो तब होता है जब जो मतलब मुख्य साजिश करता था, जो मुख्य आतंकवादी था, उसको मार करके अगर पहुंचाता तो लोग बोलता कि नहीं चलो काम किया। आप भी कुछ कहेंगे? सही तो बोल रहे हैं, जो मारा उसको तो कुछ किए नहीं, वो तो एकदम सुरक्षित है। जिसके वजह से वो लोग मारे, जिसकी चूक थी, जिस किसी की भी कमी से उन लोग को वो लोग आतंकवादी जो मार के चले गए, उन जिनकी कमी थी उन लोगों को क्यों नहीं, उस पर क्यों नहीं कुछ एक्शन हुआ? एक चपरासी पर पूरा का एक्शन नहीं हुआ। मार के चला गया। इससे बड़ा तो आप खुद बोलते थे कि पूरा एकदम कश्मीर घाटी सुरक्षित है। ये आखिर इस तरह का घटना क्यों घटित हुआ? और जब घटना घटित हो रहा था उस समय सेना कहाँ था? सेना पर भी सवाल उठता है। अच्छा, तो ये जो मेगा रोड शो हुआ वो राजनीति हो रहा ऑपरेशन सिंदूर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी अरे राजनीति, रोड शो क्या करना है? पैसा दे देता है, सब आ जाता है, भीड़ लगा देता है। बिल्कुल राजनीति हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर पर। तो 15 में मोदी जी हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाए थे ने, अब पंचर हो गया था। इस बार पता भी नहीं चलेगा मोदी जी का ये कोशिश। इस बार क्या हो जाएगा मोदी जी? इस बार साफ हो जाएंगे। जुमलाबाज हैं मोदी, कोई भरोसा अब जनता को नहीं रहेगा। ये बिहार है, बिहार ठंडा कर देगा, कोल्ड कर देगा। अभी किसको ठंडा कर देगा? मोदी जी को मोदी जी को ठंडा कर देगा। 15 में मोदी जी के अंदर गर्म सिंदूर बह रहा, 25 में उनको ठंडा कर देगा। गर्म सिंदूर बह रहा मोदी जी के अंदर। नहीं, सब जुमला है। चलिए, तो सब जुमला है और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भैया थोड़ा हमसे भी बतिया लीजिए। क्या कहेंगे मोदी जी का मेगा रोड शो और विक्रमगंज में सभा, कैसे देखते हैं इन सब चीज को? हम कैसे देखे? मतलब हम क्या जुमलाबाज की तरह देखते हैं। जब पहले देखे वैसे अब देखे। मोदी जी जुमलाबाज हैं। जुमलाबाज तो मोदी जी आगे काची बोला है? मैं बताओ ना क्या बोला है बिहार में। कह रहे हैं कि बिहार से कहे थे कि आतंकियों को ठिकाने लगा देंगे और लगा भी दिए। हाँ ठीक है, उसके अलावा कह रहे हैं कि विकास कर दिए बिहार। कौन विकास? 48,000 करोड़ का काम किए। कहाँ पर? कह तो रहे हैं कि रोड पर बेरोजगार घूम रहा है। पेपर पे 48,000 करोड़ का जब काम किया है, तो जब पूरा ट्रेन में ठूस ठूस के जब पलायन कर रहा है, पाकिस्तान जा रहा है, गुजरात ना जा रहा है कमाने में। पेपर पर खाली काम किया है। जो पेपर पे नहीं किया है, तो जो पलायन बिहार से बाहर, सुनो, जो बिहार से बाहर गुजरात, मुंबई, दिल्ली, पंजाब में जो खड़ता है वो पाकिस्तानी है कि बिहारी है? अगर बिहार में 48,000 करोड़ के काम किया तो बिहार से बाहर क्यों जा रहा है? क्या बोला नीतीश कुमार? भाषण सुनो,
रोड बनवाएंगे मोदी जी, एयरपोर्ट। मोदी जी जो प्लेन लैंड किए वो समुद्र में लैंड किए, एयरपोर्ट पर थोड़ी लैंड किए। और जो रोड शो किया वो बालू शो किया, बालू के घाट पर शो किया। बालू शो था, जब करता है। रोड नहीं है तब ने रोड का ऐलान किया है, एयरपोर्ट नहीं तब ने एयरपोर्ट का ऐलान किया है। और कल कारखाना बिहार में भरपूर है, इसीलिए लालू जी का जो रजवा था वो जंगल राज था, उस पर क्या कहिए? तो तोरा बारे में बोलेगा, हमरा बारे में बोलेगा, इनका बारे में बोलेगा। अरे लालू जी बिहार के राजा है तो जंगल राज था लालू जी का। लेवल का लोग अब जंगल राज था तो बीजेपी वाला सब था पहले पाकिस्तान में था। जब लालू का सरकार जंगल राज था तब बीजेपी वाला सब पाकिस्तान में था। कह रहे हैं असली सामाजिक न्याय हम किए, लालू जी नहीं किया, एनडीए के दौर में हुआ सामाजिक न्याय। हाँ, तो जब एनडीए का सरकार बना तो सब पाकिस्तान से बिहार में आ गया, तब न्याय किया। क्योंकि लालू जी के सरकार में तो जंगल राज था, तो जंगल राज में सब तो जिंदा रहता नहीं। ये जो नीतीश कुमार जो पढ़ाई लिखाई जो है ना, मुख्यमंत्री चुनाव नाम सब पाकिस्तान से जीत गया या बिहार में मुख्यमंत्री बन गया। जंगल राज रहता, तनाशाह रहता था, नीतीश कुमार पढ़ाई थोड़ी करते, मुख्यमंत्री थोड़ी बनते। ताली भी खूब बजवा रहे थे, बजाओ ताली। तो थाली बजवाएंगे दोबारा से, थाली एक ही बार ना बजवाएगा। बड़ा गरम है मोदी जी पे। हम क्या गरम रहेंगे, हमारे थोड़ी कुछ खाया, हम क्या गरम रहेंगे। क्या कहिएगा मोदी जी के मेगा रोड शो पर? विक्रमगंज में सभा भी हुआ। भाई उनके सभा के बारे में वही जाने। हम ना तो सभा देखे और ना ही रोड शो में आदमी देखे। नहीं देखे, और उतना फुर्सत रह गया कि उस बेवकूफ को देखने हम लोग जाएंगे। गजब। कौन बेवकूफ है? भाई प्रधानमंत्री के साथ चलने वाले सारे लोग तो बेवकूफी है ना। अब प्रधानमंत्री को देखना क्या है उसमें, आगे पीछे हम अपना समय बर्बाद करके क्यों घूमेंगे? वो आए थे कहाँ, क्यों आए थे वो जाने, हमसे तो बताकर नहीं आए थे। वो हमारे प्रधानमंत्री तो है नहीं, वो विदेश मंत्री है, विदेशों में जाकर टाइम पास करे। हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप ये सवाल जो हमसे करते हैं ना माइक घुसेड़ के? बेहतर होगा कि आप जाके किसी और के मुंह में माइक घुसेड़िए और पूछिए कि आपके सरकार ने आपके लिए किया क्या है। चलिए, तो बिहार की जनता के बीच थे हम और लोगों ने बताया कि मोदी जी का जो जनसभा था और जो रोड शो हुआ उस पर जनता क्या कुछ सोचती है, आप सुन रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।